नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भारत 24 पर। और आज एक बार फिर से भारत 24 पर हम आपके लिए लेकर आए हैं द जेसी शो। दादा दादी की कहानियों से नाना नानी के किस्से तक जीवन के हर मोड़ पर कहानियां हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती हैं। देश के इतिहास में पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने मन की बात कुछ इस तरह से दिल से लोगों तक पहुंचाई कि वो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत बन गया। देश की मिट्टी में गुम गुदड़ी के कई लालों का कमाल प्रधानमंत्री मोदी ने इसी संवाद के जरिए हम सब तक पहुंचाया और आज इसी संवाद का शतक है। इसी शतक के मौके पर हम आपके लिए लेकर आए हैं द जेसी शो और स्वागत करती हूं भारत 24 के सीईओ और एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्रा का द जेसी शो में। और इसी के साथ सर पहले सवाल की शुरुआत, क्योंकि 30 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का 100वां एडिशन है। ऐसे में बहुत प्रमुख सवाल ये है कि व्हाट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मन की बात? बेसिक कंसेप्ट ऑफ मन की बात इज टू हैव ए डायरेक्ट one-to-one कॉन्टैक्ट विद द पीपल, विद द कॉमन मैन, विद द मासेस, विद द सिटीजन्स। इससे पहले क्या था, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और बड़े नेता टीवी में भाषण देते हैं, राष्ट्र के नाम संदेश देते हैं और फिर चले जाते हैं। नो कम्युनिकेशन, ओनली वन वे कम्युनिकेशन। इस बार क्या है, टू वे कम्युनिकेशन है। आप कहेंगे, उनकी सुनेंगे, उनका सुझाव भी मानेंगे, उनके सुझाव को लागू भी करेंगे। टू वे कम्युनिकेशन, इसका बेसिक कंसेप्ट ये है। दूसरा, इस तरह से अगर आप देखें, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए अभी अनुराग ठाकुर ने कहा ये बात जो है कि प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो पूरे वर्ल्ड वाइड स्तर में ये तय हो गया है कि ये एक्सेप्शनली ब्रिलियंट ऑरेटर हैं, ब्रिलियंट कम्युनिकेटर हैं, हु कैन एस्टेब्लिश डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द पीपल, विद द मासेस। और इसी के साथ अगर आगे बढ़ के हम देखते हैं तो अपनी हर बात को इतने भरोसे के साथ कहते हैं। उनके चेहरे से आत्मविश्वास झलकता है, उनके चेहरे से जनता में भरोसा झलकता है। वो जो कहते हैं लोग उसको मानते हैं। इसलिए मन की बात में जो कुछ उन्होंने कहा आज तक लोगों ने उसको माना, उस पर अमल किया और इससे प्रेरणा मिलती है इस बात की कि राष्ट्र नायक जो होता है वो राष्ट्र नायक के रोल में मन की बात कार्यक्रम हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। एक और इसका बेसिक कंसेप्ट ये है कि जो समाज से जुड़े मुद्दे हैं, जनता से जुड़े मुद्दे हैं, राष्ट्र हित से जुड़े मुद्दे हैं, उन सब मुद्दों को जन आंदोलन में कन्वर्ट कर देना अपने भाषण से। चाहे वो स्वच्छता आंदोलन हो, आप देखिए, चाहे बेटी बचाओ आंदोलन हो, आप सेल्फी विद डॉटर हो, वाटर कंजर्वेशन हो, मेड इन इंडिया हो, भागो स्पोर्ट्स, खेलो स्पोर्ट्स हो, न जाने कितने ऐसे। और सबसे बड़ी बात है कि जो बात वो कहते हैं प्रधानमंत्री एक बात को, वो बात नारा बन जाती है, स्लोगन बन जाती है देश के अंदर और देश में हिट स्लोगन बन जाता है। तो मन की बात का जो सबसे बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक स्ट्रक्चर है, वो ये है टू हैव ए डायरेक्ट डायलॉग विद द पीपल। जी सर, मन की बात किसी पॉलिटिकल लीडर का पहला ऐसा कार्यक्रम रहा जो एक नॉन पॉलिटिकल कम्युनिकेशन की तरह रहा। आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं सर? 100%। ये शायद संसार का पहला ऐसा कम्युनिकेशन होगा कि एक पॉलिटिशियन द्वारा नॉन पॉलिटिकल कम्युनिकेशन किया जा रहा है। अन्यथा आमतौर पे क्या है, पॉलिटिशियन के मन में एक लालसा रहती है, माइक देखा और लगे पॉलिटिक्स की बात करने, नॉन पॉलिटिक्स की बात कोई नहीं करता और संसार में भी शायद ऐसा नहीं होगा। तो ये पहला इस तरह का प्रयोग है जो सफल रहा है। और आप सोचिए कि देश में शायद पहली बार हुआ है ये कि एक पॉलिटिकल व्यक्ति नॉन पॉलिटिकल बात कर रहा है इतने बड़े शो के अंदर, और जो पॉलिटिकल होने का जो मोह है उसको स्मरण कर पा रहे हैं वो एक तरह से जो है। तो बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है और इसकी तारीफ होनी चाहिए। Sir, how do you rate Narendra Modi as a global leader and also his growing popularity graph across the world? एक्सीलेंट। देखिए, अब इसमें कोई विवाद नहीं है, ग्लोबल लीडर वो बन चुके हैं। एक तो ग्लोबल जो लीडरशिप है, चाहे वो अमेरिका है, चाइना है, रशिया है, फ्रांस है, इटली है, बड़े जर्मनी है, ब्रिटेन है, बड़े देश हैं, उन सब ने उनके नेतृत्व को स्वीकार कर लिया है। चाइना को थोड़ा सा दाएं बाएं रहता है स्वीकार करने में, लेकिन जो जाते हैं तो साथ बैठ के झूला खिलाते हैं उनको, कप में अच्छे क्रॉकरी में उनको चाय पिलाते हैं बैठ के जो है। कोई राष्ट्र अध्यक्ष उनको गले मिलता है बहुत ज़ोर से, कोई इतना ज़ोर से हाथ मिलाता हाथ ही नहीं छोड़ता, वो चलता रहता है वहाँ जो है। तो देयर इज़ इंटरनेशनल क्रेज फॉर मोदी अमंग द टॉप लीडरशिप ऑफ द वर्ल्ड। ये तो हुआ लीडरशिप की बात। अब जनता की बात देख लीजिए। जनता में मोदी इतने लोकप्रिय हैं। पिछले दिनों लोकप्रिय का एक सर्वे हुआ था, लोकप्रियता का सर्वे, तो 76% मार्क्स उनके थे। आप देखिए पूरे संसार में मोर पॉपुलर देन द अमेरिकन प्रेसिडेंट। अद्भुत, अनहोनी बात है। और मेरा ये पूरा विश्वास है आदित्य कि अगर एक सारे संसार को एक संसद बना दिया जाए, एक पार्लियामेंट सारे संसार की, और एक उसमें जो है आप मान लीजिए पूर्णिमा के एक व्यक्ति का चयन करना हो राष्ट्रपति के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में, तो मोदी विल बी देयर। मुझे लगता है
इस तरह से ग्राफ उन्होंने बढ़ा लिया है। और आज जो मन की बात कार्यक्रम हो रहा है सारे संसार में देखा जा रहा है, सारे संसार में दूतावासों में अलग अलग जगह पे वो इंतजाम किया गया देखने का। मेरा पक्का मानना है कि 76% की जो वो पॉपुलैरिटी है वो अगले 24 घंटों में या 30 तारीख के बाद में कम से कम 4-5% और बढ़ जाएगी। तो मोदी ऑफ कोर्स इज ए ग्लोबल लीडर और हिज ग्राफ इज ग्रोइंग गोइंग एंड ग्रोइंग। सर, आपकी निगाह में व्हाट आर द मोस्ट पॉपुलर थीम्स ऑफ मन की बात? सुना है कि सर्वे भी किया है, और इस सर्वे का एजेंडा क्या था? सर्वे कैसे जो थीम है, बेसिकली थीम तो मैंने आपसे कहा कि जैसे अब आपका क्या है कि साइंटिफिक जो अचीवमेंट्स हैं उनको प्रोजेक्ट करना, एजुकेशन में उनको करना, हेल्थ में उनको करना, आर्मी से रिलेटेड अचीवमेंट है उनको करना, कॉमन मैन के जो लाइफ से रिलेटेड है उसको करना, वुमेन एम्पावरमेंट को करना, ये तो बेसिक थीम्स हैं उसके। इस तरह से सर्वे बहुत एक अच्छा सामने आया है। नरेंद्र मोदी के दफ्तर की खास बात क्या है और उनके खुद की, वो कोई भी काम है एथेंटिक तरीके से करते हैं, उसे कहते हैं। महिमा मंडन या चाटुकारिता का वहाँ स्थान नहीं है, वहाँ हर काम साइंटिफिक तरीके से होता है। तो उन्होंने सर्वे करवाया रोहतक के इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से। तो सर्वे में 3-4 बातें बिल्कुल सामने आई हैं। 23 करोड़ लोग ऐसे हैं जो लगातार इसको देख रहे हैं। 73% लोग वो हैं जो ये कहते हैं कि इससे एक राष्ट्र सही दिशा में जा रहा, मतलब मोदी की लीडरशिप पे वो लोग ठप्पा लगा रहे हैं 73%। 60% लोग उसमें कह रहे हैं कि हम इससे सीखते हैं, अच्छा है, हमें प्रेरणा मिलती है करने की जो है। और माध्यम का यहाँ तक सवाल है, मेरे ख्याल से शायद 44.7% लोग जो है इसको टीवी पे देखते हैं, 37.6 या 7% लोग इसको मोबाइल पे देखते हैं, और फिर 18-17.5% लोग इसको जो है रेडियो पे सुनते हैं। तो बड़ा भारी कार्यक्रम है, लोकप्रिय कार्यक्रम है जिसे कहते हैं, और इस तरह से चल रहा है। सर, क्या भारत सरकार मन की बात कार्यक्रम को स्कूल के पाठ्यक्रमों में शामिल करने जा रही है? गुड आइडिया, ब्रिलियंट आइडिया। हो सकता है इसका शो देखने के बाद उनके मन में विचार भी आए इस तरह का, क्योंकि तो शाश्वत कार्यक्रम हो गया, जनता के दिल से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है, बिल्कुल जिसे कहते हैं ग्रास रूट से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है। स्कूल के पाठ्यक्रम में आप इतिहास पढ़ा रहे हैं, अरे वर्तमान तो दिखाओ, आने वाला भारत 21वीं सदी का भारत वो तो दिखाओ। मन की बात आने वाले कल का भारत है। तो अच्छा सुझाव है, अच्छा विचार है, और मेरा ये विचार है कि सरकार को इसे विचार करना चाहिए और स्कूल के पाठ्यक्रम में मन की जो बात के जो एपिसोड्स हैं, जो उसका अनुभव है, जो लेसन है जिसे कहते हैं, उसको इसमें होना चाहिए। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है इसमें, वो एक बात रही इसमें कि मन की बात का जो आइडिया है, जो मैंने आपसे कहा ना डायरेक्ट कम्युनिकेशन का था, उसके साथ में ये भी है कि जो आपने कहा गुजरी के लाल, जो छिपी प्रतिभाएं, जो भटक गई हैं प्रतिभाएं, दब गई हैं गांव में इधर उधर, जो लुटियन में नहीं हैं, गांव में रह रहे हैं जो लोग हैं, उनको आगे करना। तो इसका मतलब ये है कि जो ग्रास रूट चेंज मेकर्स हैं उनको आगे लाना उस तरह से। तो आगे ला रहे हैं इस कार्यक्रम में जो है, तो होना चाहिए पाठ्यक्रम। जब इतनी बात है, इतना सब हो रहा है, करोड़ों लोग उसको देख रहे हैं, तो पाठ्यक्रम में ऑफ कोर्स होना चाहिए। दैट्स ऑल। सर, पिछले 8 वर्षों में नरेंद्र मोदी की मन की बात की जर्नी को आप कैसे देखते हैं? जर्नी बहुत अद्भुत है, जर्नी फास्ट है, जर्नी रोमांचकारी है। आप देखिए केवल 8-8.5 साल पहले जो है 3 अक्टूबर को 2014 में शायद ये जो हुआ, इसका पहला एपिसोड बना। उसी साल मई में प्रधानमंत्री बने थे और उन्होंने अवसर चुना गांधी जयंती का। 2 तारीख को गांधी जयंती होती है, तो पहला उन्होंने विषय उसमें लिया स्वच्छता अभियान का। तो 1.25 करोड़ लोगों के साथ स्वच्छता अभियान के साथ इस कार्यक्रम का श्री गणेश हुआ, आप ही देखिए। उसके बाद में फिर आगे बढ़े तो फिर जनता जिसे कहते हैं ना, कारवां आया कारवां जुड़ता चला गया। सेकंड मुद्दा उन्होंने पकड़ा उसके अंदर, तो पकड़ा खादी का, और उन्होंने कहा कि खादी अगर आप खरीदोगे, एक तौलिया, एक बेडशीट, एक कुछ भी इस तरह का छोटा मोटा कोई भी चीज़ घर में, बर्तन, ये खादी कोई भी बनी चीज़ खरीदोगे, कब खरीदोगे पैसा, तो उससे क्या होगा कि गरीब को दिवाली में दिया जलाने में मदद मिलेगी। कितना इमोशनल था उनका ये कहना जो है, तो वो चला। तीसरा फिर उनका ये था, विवेकानंद का, स्वामी विवेकानंद का उन्होंने जिक्र किया, और एक आगे अपनी ताकत को पहचानो, अपनी क्षमता को पहचानो और राष्ट्र के विकास के लिए उठ खड़े हो। जैसे उन्होंने स्वच्छता अभियान के लिए कहा था कि मैं ये चाहता हूँ कि आप सब मेरे साथ चलो और देश की गंदगी हटाओ। सुपरहिट हुआ वो कार्यक्रम जो है। अब आप देखिए, स्वामी विवेकानंद की बात मैंने आपसे कही, तो एक उन्होंने किस्सा सुनाया उस एपिसोड के अंदर उस समय जो है, और उसमें किस्से के अंदर उन्होंने ये बात कही कि भाई एक था शेर, शेरनी थी, उसके 2 बच्चे थे और गांव में जा रहे थे, सामने भेड़ों का झुंड दिखाई दिया। शेरनी भाग के गई उसमें से शिकार करने के लिए, एक बच्चा उसके साथ चला गया भागता हुआ, दूसरा बच्चा पीछे रह गया। जो बच्चा भागता हुआ गया था वो शेरनी शिकार उठा के ले आई, लेकिन वो बच्चा क्या भेड़ों के साथ ही आगे चला गया, लौटा नहीं जो है। 10 साल बाद या जो उम्र होती होगी शेर की, वो भाई, दोनों भाई मिले कहीं जो है,
तो उसने कहा भी तुम तो शेर हो, लेकिन तुम्हारा व्यवहार भेड़ों जैसा है। उनका मेरा पालन पोषण भेड़ की माँ ने किया, मेरा वैसी संस्कृति है, मेरे वैसे विचार हैं। उनका चलो मेरे साथ। तो पास में कुआं था एक, तो कुएं के अंदर उसका चेहरा दिखाया उसका, वो देखा मैं तो शेर हूँ। तो उसने कहा ठीक है शेर हूँ, दहाड़ने लग गया वो। तो स्वामी विवेकानंद का मोदी जी कहने कि अपनी शक्ति को पहचानो एज ए इंडियन, आगे बढ़ो, दहाड़ो, तुम भी विकास करो। ये सब कुछ बातें ऐसी थी जो उन्होंने इस तरह से करी। जी हाँ। सर, आखिर मोदी जी ने मन की बात कार्यक्रम को उसके प्रचार के लिए रेडियो के माध्यम को ही क्यों चुना? हाँ, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है और ये उनका व्यक्तिगत फैसला था। ये उनकी विजडम को दर्शाता है, जिसे कहते हैं। सबसे पहली बात तो ये थी कि रेडियो गरीब का माध्यम है, ठीक है। टीवी महंगा आता है, मोबाइल महंगा आता है, रेडियो 50-60 रुपये में आप लगाइए, बैटरी लगाइए, रेडियो बना लीजिए जो है। तो एक तो क्या गरीब का माध्यम है, दूसरा इसकी जो रीच है वो अद्भुत है। 142 करोड़ लोग हैं, जितने बच्चे 6 साल से 5 साल की उम्र से बड़े होंगे वो सब सुनते हैं। रेडियो जो है रीच है, रीच इतनी गजब की है, अरुणाचल के गांव में भी दिखता है, नागालैंड के गांव में भी दिखता है, राजस्थान के बाड़मेर के गांव में भी दिखता है। वो वहाँ टीवी नहीं होगा, मान लो वहाँ पे मोबाइल नहीं होगा, ठीक है। उस ज़माने में 2014 की बात हो रही है सारी, वो चुना उन्होंने। तो उन्होंने माध्यम ये चुना कि वो माध्यम चुना जो गरीब का हो, आम आदमी तक। मेरा जो टारगेट है वो लुटियन नहीं है, मेरा टारगेट बहुत इलीट किस्म के लोग नहीं हैं। मेरा टारगेट वो भारतवासी हैं जो गांव में रहते हैं। 70% आम धारणा है कि लोग गांव में बसते हैं, उसको टारगेट उन्होंने किया उस तरह से। तो उन्होंने रेडियो को चुना उसमें जो है। और फिर आप देखिए अभी रेडियो की जो महत्व की बात आती है तो सभी इस बात को मानते हैं। अभी 28 तारीख को शायद प्राइम मिनिस्टर लॉन्च कर रहे हैं 91 FM के जो ट्रांसमीटर्स हैं उनका और हो रहा है उसमें। तो रेडियो को उन्होंने ठीक ढंग से चुना। और रेडियो की एक तो एक्सेस थी, एक उसकी रीच थी और सस्ता था, वो आम आदमी तक पहुंच थी। और उनको लगा मन के अंदर कि यार मैं गांव का आदमी हूँ, मतलब बेसिकली तो गांव के लोग हैं सब, नैन भाई भी गांव के आदमी हैं जो है। तो मुझे भी भारत को प्रमोट करना है, रूरल इंडिया को प्रमोट करना है, मुझे लुटिन कल्चर को, इलीट कल्चर को प्रमोट नहीं करना। उन्होंने चुना। वरना क्या है कि आप टीवी पे जाइए, अपना चेहरा दिखाइए और आ जाइए। उनको चेहरा नहीं दिखाना था, चेहरा लोग देश देख चुका है। उनको सुनाना था अपनी बात को, अपनी मन की बात को, जिसे कहते हैं। इसलिए उन्होंने रेडियो को चुना। अच्छा फैसला है। सर, आपने बड़ा इमोशनल और मोटिवेशनल किस्सा बताया। इससे पहले मैं 3 अक्टूबर 2014 की फिर एक बार बात करना चाहती हूँ कि उनका विज़न क्या था। जब पहला मन की बात का एपिसोड आया तो उनका विज़न, उनका फोकस किन मुद्दों पर था? पहले विज़न में जैसे मैंने आपसे कहा कि उनका जो फोकस और विज़न था कि एक तो मेरा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो जाए और उन मुद्दों पर हो जाए जो जनता जुड़ी हुई है, जिनको मैं प्रमोट करूँ उन मुद्दों को। जैसे मैंने आपसे कहा कि जो फोकस था उनका वो उन लोगों पे था जो कभी लाइमलाइट में नहीं आए, मुख्य धारा में नहीं आए, उस धारा में आ जाएं। और वैसे फोकस की आप बात कहते हैं तो उनका जो मेन काम था वो था कि गांव-गांव में जो आदमी बैठा हुआ है या विभिन्न क्षेत्रों में जो प्रतिभा है छिपी हुई, उस प्रतिभा को उठाना है मुझे, उसको प्रमोट करना है, उसको रिकॉग्नाइज़ करना है मुझे। चाहे मुझे उनको पद्मश्री दूँ, चाहे उनको कार्यक्रम में जोड़ूँ मैं, चाहे उनको राजभवन में उनका सम्मान करूँ। तो बेसिक आइडिया था। तो जो उनका बेसिक आइडिया था वो सक्सेस है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने हाल ही में कहा कि ये सिर्फ मन की बात नहीं है बल्कि देश की जनता की आवाज़ है। क्या आपको लगता है ऐसा है? बिल्कुल, आई कंप्लीटली एग्री विद अनुराग ठाकुर। उन्होंने एक लाइन और आगे कही। उन्होंने कहा कि भारत के समग्र विकास का प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन ऑफ द एंटायर डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री जो है। इस बार ये जो सारा हो रहा है मन की बात कार्यक्रम जो है, सूचना प्रसारण मंत्रालय करता है हमेशा। इस बार इसकी कमान मंत्री ने अपने हाथ में ली है, अनुराग ठाकुर ने अपने हाथ में ली है, ब्यूरोक्रेसी पे नहीं छोड़ा। तो बहुत ही शालीनता से और बहुत लो प्रोफाइल तरीके से ना इस सब का संचालन हो रहा है ये। और मैं उनकी इस बात से सहमत हूँ कि अब ये देश की आवाज़ बन चुका है, जिसको 100 करोड़ लोग देख रहे हैं, और फिर आवाज़ देश की कौन सी होगी? तो इज़ राइट एंड आई कम्प्लीटली एंडोर्स हिज व्यू पॉइंट। सर, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा किसी और बड़े राजनेता ने इस प्रकार का प्रयोग किया, और अगर किया है तो कितना सफल, कहाँ तक वो सफल रहा? देखिए, देश विदेश दोनों में थोड़े बहुत प्रयोग हुए हैं। सफल तो उस तरह से हो नहीं सकते कि 100 करोड़ लोग उसको देखने चले जाएं और जन जन की आवाज़ बन जाए आंदोलन जो है। अपन देश की बात अगर करें तो शिवराज सिंह चौहान ने प्रयोग किया था, दिल से नाम रखा था उसका जो है, और करीबन 1 साल चला, बाद में वो बंद हो गया, इतना पॉपुलर नहीं हो सका वो जो है। फिर उनके पड़ोसी शिवराज सिंह के पड़ोसी जो हैं डॉक्टर रमन सिंह छत्तीसगढ़ में, उन्होंने 3 साल इसको चलाया। उसका नाम था रमन के गोठ जो है। ठीक ठाक था, लेकिन इस कारण की तुलना तो हो ही नहीं सकती। और मतलब 2% ही नहीं होंगे इस मन की बात के जो है। फिर अगर आप उधर जाएं दक्षिण में तो स्टालिन ने ये किया, थोड़े दिनों पहले उसने किया है, एक उंगाली करके एक नाम से उन्होंने अपना कार्यक्रम चालू किया है। लेकिन वो क्या है, उसका नाम तो रखा उन्होंने कि सोशल वैल्यूज़ एंड करंट अफेयर्स, लेकिन है नहीं, प्योरली पॉलिटिकल है। और मन की बात की पहली विशेषता ये कि नॉन पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल टू नॉन पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल टू नॉन पॉलिटिकल है ये।
तो वो खास सक्सेस नहीं हो रहा। और फिर क्या व्यंग कर रहे हैं उसमें प्रधानमंत्री पे, गवर्नर पे, पॉलिटिकल विषयों को टारगेट करने के लिए उन्होंने उसको किया है, तो उस तरह चल नहीं रहा। उनके पिताश्री थे पहले जो, उनके टाइम में अच्छा चला था, चीफ मिनिस्टर थे 5 करुणानिधि जो है, तो पत्र वत्र लिखते थे, उस ज़माने में पत्र का चलन था, चिट्ठी का चलन था। और इसी तरह से पूरे भारत में देखा है तो अभी तो यही एक कार्यक्रम है जिसे कहना चाहिए कि ये सुपर हिट है और इसका किसी से कोई कंपैरिजन नहीं है। पहले प्रयास लोगों ने किए हैं, मोदी से प्रेरणा लेकर प्रयास किए होंगे, लेकिन सफलता उतनी नहीं मिली। सर, अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने भी अपने कार्यकाल के दौरान में ऐसा ही एक रेडियो कार्यक्रम शुरू किया था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन की बात और उनके रेडियो कार्यक्रम में क्या डिफरेंस है? बेसिक डिफरेंस वही है, मैंने आपसे कहा। एक तो वो पॉलिटिकल था, पॉलिटिकल मैसेज देने के लिए था। ये बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल है। इसका रीच उसकी जो है हो ही नहीं सकती। रीच आप जानते हैं तो आबादी इतनी है, 100 करोड़ लोग तो इसको देख ही रहे हैं। ये 1933 में मेरे ख्याल से उन्होंने शुरू किया था, वर्ल्ड वार के आसपास की बात है, और उसमें करीबन 10-11 साल तक उन्होंने प्रयोग किया था। और वो बेसिकली वार के टाइम से रिलेटेड था, लेकिन वो ज़्यादा चला नहीं और चल नहीं सकता। कुछ लाख लोगों ने देखा होगा, इस कार्यक्रम से उसकी तुलना नहीं हो सकती। ये आज का कार्यक्रम है, ये गरीब का कार्यक्रम है, आम आदमी का कार्यक्रम है। वो एक पॉलिटिकल था, कम्युनिकेटर, पॉलिटिकल प्रोग्राम था। तो ऐसा कोई खास वो सफल नहीं रहा, लेकिन प्रयास इस तरह का ज़रूर उस ज़माने में हुआ था जो है। और वही क्योंकि मन की बात कार्यक्रम के 100 एपिसोड पूरे हो रहे हैं, इसी उपलक्ष्य में कॉन्क्लेव का आयोजन भी हुआ। उस कॉन्क्लेव की हेडलाइंस क्या रही आपके हिसाब से? हेडलाइन से रही क्या, कार्यक्रम सुंदर था। जैसे मैंने कहा कि बहुत ही लो प्रोफाइल तरीके से हुआ, हालांकि लोग हाई प्रोफाइल थे उसमें जो है। उसका उद्घाटन ज्ञान भवन में हुआ था, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया। और सबसे बड़ी बात जो धनखड़ साहब ने कही, उन्होंने कहा कि ये जो है 1947 के भारत का फाउंड स्टोन है, जिसे कहते हैं ना फाउंडिंग स्टोन, आधारभूत पत्थर जो मील का है। तो उन्होंने कहा कि ये जो आज का कार्यक्रम है 2047 के भारत का, 100 साल बाद के भारत का, ये एक नींव का पत्थर है उसका, ये कहा उन्होंने। सेकंड, उन्होंने कहा कि इट्स एब्सोल्युटली नॉन पॉलिटिकल प्रोग्राम एंड इट रिफ्लेक्ट्स द नेचर एंड कल्चर एंड सोसाइटी कल्चर ऑफ द कंट्री, ये उन्होंने कहा। उसके बाद में फिर 2 किताबों का विमोचन कार्यक्रम में हुआ। एक तो कॉफ़ी टेबल बुक थी, उसका विमोचन हुआ, और एक दूसरी किताब थी शशि शेखर की, पहले सीओ रह चुके हैं वहाँ पे जो है। उसमें था कलेक्टिव लीडरशिप, कलेक्टिव स्पिरिट और कॉन्क्रीट एक्शंस, ये उसका हेडिंग था। वो अच्छा शो रहा। उसके बाद में राष्ट्रीय वैष्णव जो हैं उनका भाषण हुआ। उन्होंने भी कहा कि डायलॉग इज़ ए मस्ट इन ए डेमोक्रेसी फॉर द गुड गवर्नेंस एंड ऑल थिंग। और बाद में अमित शाह का जो अध्यक्षीय भाषण था, वैलेटिव भाषण था, वो हुआ। अमित शाह ने 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट कहीं इस सम्मेलन के अंदर। उन्होंने कहा कि एक तो लोकतंत्र की नींव को मजबूत करेगा ये प्रोग्राम प्रधानमंत्री का जो है, और 2 बातें इसके साथ साथ उन्होंने और कहीं महत्वपूर्ण, उन्होंने पहला तो ये कहा कि नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा योगदान लोकतंत्र में ये है कि उन्होंने भारत के लोकतंत्र को वंशवाद, जातिवाद और तुष्टीकरण से मुक्त करने का एक अभियान चलाया है, उसको लगभग मुक्त कर दिया है। और सेकंड, उन्होंने कहा कि इससे पहले जो सरकारों में मिलते थे पद्म भूषण, पद्मश्री और सब इस तरह से सिफारिशों में मिलते थे, आज क्या मेरिट में मिलते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो परफॉर्मेंस है इज़ द ओनली एजेंडा। ये 2 महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कल वहाँ पे कही। कुल मिला के अच्छा था फंक्शन, हो गया फंक्शन। और उसी के अंदर जो है वहाँ पे सब लोग मिले और उन गणमान्य लोगों को बुलाया जो किसी न किसी रूप में इस कार्यक्रम से जुड़े हुए थे या इस कार्यक्रम में कभी आए थे या उनका जिक्र हुआ था, वो लोग भी वहाँ पे थे। एक अच्छा प्रयास था, एक लो प्रोफाइल अच्छा फंक्शन था। लेकिन बस एक बात थोड़ी सी अखरी मुझे उसको देख के, सुबह के अखबार देखे, जब मैं जयपुर से फ्लाइट में आ रहा था तो मैं अखबार देख रहा था। वैसे मैं 30-32 अखबार रोज़ देखता हूँ हेडलाइन के लिए, मेरा शौक है हेडलाइन देखना जो है। तो मैंने देखा कि चलो में जा रहे हैं, कोई नया कुछ देखने को मिले कार्यक्रम जो हुआ है वहाँ पे विज्ञान भवन में। तो आई वॉज डिसअपॉइंटेड, किसी अखबार में फ्रंट पेज स्टोरी नहीं थी जो है। तो इससे मैं सहमत नहीं हूँ। प्रिंटिंग, हालांकि टेलीविज़न ने काफ़ी अच्छा किया, लेकिन प्रिंटिंग प्रेस का मतलब प्रिंट का आज योगदान इसमें नहीं था। मेरा हमेशा कहना है कि यू मे एग्री डिसएग्री विद सर्टेन इश्यूज विद द गवर्नमेंट और नरेंद्र मोदी, लेकिन ये नहीं। ये तो इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है देश के अंदर, तो कुछ लोगों ने कहा मुझे कि प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है। अब मैंने कहा वो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन निराशा हुई थोड़ा सा कि जिस गति से कार्यक्रम देश में हो रहा है, जो देश में माहौल है, जो कंट्री का सेंटिमेंट है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में था सारा, प्रिंट में थोड़ा सा उसका मुझे वो उत्साह देखने को नहीं मिला। कोई बात नहीं, थिंग्स कम एंड गो, कार्यक्रम जी। सर, ये भी सुना है कि देश और विदेश में 30 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस उपलब्धि को प्रचारित और प्रसारित करने के लिए पार्टी ने बड़ा कार्यक्रम बनाया। क्या आपको इसके बारे में कोई जानकारी है? यस, ऑफ कोर्स, बड़ा कार्यक्रम बनाया है। पार्टी तो क्या देखो उत्साहित है,
उनका मेंटर, उनका पुरोधा, उनका कर्ता धर्ता, उनका भविष्य सब नरेंद्र मोदी में है। आज आप ग्राम पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक का चुनाव उनके चेहरे पर लड़ते हैं जी। और ये उनका व्यक्तिगत कार्यक्रम है। और आज मौका है उनके उत्सव का कि 100वां उत्सव हो रहा है, तो पार्टी उत्साहित है, जेपी नड्डा उत्साहित हैं, अमित शाह उत्साहित हैं जो है। तो पार्टी में भी 2 जनरल सेक्रेटरीज को, अनिल बलूनी और एक किसी और को साथ में उन्होंने लगाया है इसकी देखरेख करने के लिए। और पूरे देश में 1 लाख बूथ बनाए जाएँ और कम से कम 5 करोड़ लोग इसको देखें, देश में, विदेशों में देखेंगे, वो इसको अलग है। तो बड़े पैमाने पर सब पार्टी ने इस तरह का किया है और अच्छा है, पार्टी है, संगठन है, उनका संगठन है उनके पास में, और उनके प्रधानमंत्री का, उनके मेंटर का जो है एक तरह से प्रोग्राम है, तो दे आर हैप्पी टू प्रमोट इट। हाँ सर, 30 अप्रैल को उनका 100वां एपिसोड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन की बात का प्रसारण होने जा रहा है। वो खुद कैसा महसूस कर रहे होंगे? क्या सोचा था कि इस तरह का माहौल होगा जब वो 100वें एपिसोड पर आएंगे? खुद तो देखो भावुक होंगे, उत्साहित होंगे, बेसिकली वो भावुक व्यक्ति हैं। लोगों को दिखता है बहुत कठोर प्रशासक हैं, लेकिन मन बहुत विनम्र और उस तरह का भावुक है, इमोशनल है। मैंने गुजरात के दिनों से देखा, उनको कई घटनाओं में देखा है ये। तो वो गुजरात में भी 10x12 कमरे में रहते थे जो है, अब तो ठीक है, एक प्राइम मिनिस्टर हाउस में रहना होता है। तो बहुत उनके लिए भावुक क्षण होंगे इस देखने के लिए कि एक उनका खुद का आइडिया था, इसमें किसी का रोल नहीं था। हालांकि उनके दफ्तर में हिरेन भाई जैसे एक्सपर्ट लोग हैं, लो प्रोफाइल, रिजल्ट ओरिएंटेड हैं, मीडिया एक्सपर्ट लोग हैं, लेकिन आज भी मेरा मानना है कि नरेंद्र मोदी स्टिल ऑल इन वन जिसे कहते हैं, कंसेप्ट से लेकर के और कंसेप्ट को इम्प्लीमेंटेशन करने तक के जितने काम है, मार्केटिंग तक, वो खुद एक्सपर्ट हैं। आई एम वेरी श्योर कि उनके जो एडवाइज़र्स हैं, इवन हिरेन भाई जैसे लोग भी हैं ना, अल्टीमेटली उनके पास जाते होंगे टिप्स लेने के लिए, सर आप बताइए इसको आगे कैसे करना है। तो आज वो खुश होंगे, प्रसन्न होंगे अपने उसको देख करके सारे को, कि जो उनका प्लान था वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हो गया। और सबसे बड़ी बात है कि 100 करोड़ लोग इसको देखने लग गए, तो सब में उत्साह है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उत्साह है, आज PM में उत्साह है, सब लोग इसमें लगे हुए हैं कि अच्छा कैसे बने और इसका प्रचार कैसे हो, जनता तक कैसे बात पहुँचे। तो नरेंद्र मोदी इज़ लकी टू हैव ए टीम जिसे कहते हैं, टैलेंटेड लोगों की टीम है उनके पास। ये एक बहुत बड़ा कारण उनकी सफलता का जो है। बाकी क्या है, ब्यूरोक्रेसी होती है, नरेंद्र मोदी के दफ्तर में ब्यूरोक्रेसी नहीं है, उनके कमिटेड लोग हैं हर फील्ड में, एडमिनिस्ट्रेशन में, मीडिया में, इसमें उसमें। एक ये भी कारण है उनके सक्सेस का जो है कि टीम है उनके पास है, लॉयलिस्ट लोगों की टीम है। और जैसे मैंने अभी से कहा ना, वो 10x5 नहीं देखते, वो 24x7 में काम करते हैं। उनके लिए नौकरी है ना, जो वो नौकरी नहीं है, पैशन है उनके लिए नौकरी जो है। तो ये सब बातें मिल के जो है ना इस कार्यक्रम को सक्सेस करती हैं। आई एम वेरी श्योर कि 30 तारीख को नरेंद्र मोदी भावुक होंगे, प्रसन्न होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि मैं नया क्या करूं। जी सर, प्रत्येक राज्य के राजभवन में 30 अप्रैल को मन की बात कार्यक्रम के समारोह का आयोजन किया जाना है। आपको क्या लगता है इसके पीछे का एजेंडा क्या है? कोई एजेंडा नहीं, एक कंसेप्ट है, एक सेलिब्रेशन है जिसे कहते हैं कि सेलिब्रेशन ऑफ सेंचुरी सेलिब्रेशन है। अब सारे देश में देखिए राजभवन है, मुख्यमंत्री हैं, कई राज्यों में तो मुख्यमंत्री ने भी ऐसे आयोजन रखे हुए हैं, अभी राजभवन में रखा हुआ है। उन राज्यों में जो लोग रहते हैं जिनका नरेंद्र भाई ने जिक्र किया, प्रधानमंत्री ने जिक्र किया अपने कार्यक्रम, उनको बुलाएंगे, अच्छा लगेगा, एक फील गुड फैक्टर आता है वहाँ पे जो है। तो एक क्या सपोर्टिंग हैंड है टू नरेंद्र मोदी, टू प्राइम मिनिस्टर, टू ए लोक नायक, टू ए राष्ट्र नायक। ही इज़ नॉट ओनली प्राइम मिनिस्टर, जो मैंने आपसे पहले कहा, और आज मुझे कहने में संकोच है, फिर भी मैं कहूँगा, आज उनका कद प्रधानमंत्री के पद से बड़ा हो चुका है। ही इज़ नरेंद्र मोदी। आज उनका कद भाजपा के पार्टी के कद से बड़ा हो चुका है, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। आज पार्टी हर संकट में, हर जीत के लिए, हर खुशी के लिए, हर विक्ट्री के लिए उनकी तरफ देखती है, उनके चेहरे तरफ देखती है, उनका चेहरा लेके आगे चलते हैं। दिस इज़ ऑल। जी सर, मैं सुना है कि 30 अप्रैल को मन की बात का प्रसारण होगा मस्जिदों में, दरगाहों में और मदरसों में, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? अच्छा है, ये जिसे हम कहते हैं धर्मनिरपेक्ष, एक अच्छा प्रयास है। वैसे भी क्या है कि पार्टी की सोच में तो कम होगा थोड़ा, लेकिन नरेंद्र मोदी की सोच में थोड़ा मुस्लिम कम्युनिटी के प्रति उनका भाव थोड़ा सा बदला है, ईसाइयों के प्रति थोड़ा भाव बदला है। और मुस्लिम समुदाय में भी वो लोग मानते हैं कि अपेक्षाकृत, ये शब्द महत्वपूर्ण है, अपेक्षाकृत नरेंद्र मोदी उदार हैं कम्युनिटी के प्रति, एक स्टेट्समैन हैं। तो इस बार बहुत से लोगों ने किया है, महाराष्ट्र में हो रहा है मस्जिदों के अंदर, यूपी में हो रहा है, लखनऊ में हो रहा है। भाजपा का जो अल्पसंख्यक मोर्चा है वो इसको कर रहा है। 22 एपिसोड मुझे कल लखनऊ में बताया एडिटर ने कि 2000 इसके शायद 21 के या 22 के 22 एपिसोड हैं, उर्दू में ट्रांसलेट हो गए हैं, किताब के रूप में बन गए हैं, सब लोगों में जा रहा है। एक अच्छा प्रयास है। जो कोई गैप है कम्युनिटीज़ के बीच में, तो गैप दूर होना, आखिर तो राष्ट्र एक है, सबको ही रहना है। और मुस्लिम भाई भी ये कहते हैं कि हम इंडियन हैं पहले, इसमें तो कोई बात है ही नहीं ना कहने की, सब इसी राष्ट्र में रहते हैं सब जो है। और वैसे भी क्या है कि एक विचारधारा पिछले कुछ दिनों से चल रही है कि भाजपा खुद भी जो है
पसंदा मुस्लिम्स और वोहराज को प्रमोट कर रही है। उनका मानना ये है कि इस वर्ग के साथ पूरा न्याय नहीं हुआ, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इनको नहीं मिला, जो कि 85% वोट इन्हीं से आते हैं। तो एक सोच है इस तरह की, उसी सोच को एक कदम आगे बढ़ाने की दिशा में ये है कि एक आगे बढ़ के भाजपा के लोगों ने कहा है और उधर से रेस्पॉन्स भी आया है माइनॉरिटी से, कम्युनिटी से। तो क्या है कि मस्जिदों में और इसमें मदरसों में जो है इसका हो रहा प्रशांत 30 तारीख को आप देखेंगे। क्या यह सही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 8 वर्षों के कार्यकाल में मुस्लिम समुदाय के रहन सहन में सुधार हुआ है? हाँ, वो आप कह सकते हैं। वैसे तो क्या पूरे देश में सुधार हो रहा है, लेकिन मुस्लिम्स भी उसे अछूते नहीं ये बात कहने के लिए कि सभी सबका साथ सबका विकास अपन जो बात कहते हैं। मैं अभी एक किताब पढ़ रहा था आज आते हुए है, तो आपका प्रश्न उसी से मेल खाता है। तो मैंने एक सेक्टर देखा, पावर सेक्टर, बिजली घरों में जाती आती है जो है, तो 15-16 के अंदर जो है जो 20% सबसे कम पिछड़े थे मुस्लिम जो है, उसमें उनका जो कंजम्पशन था पावर का 53% था। उससे 2 साल बाद मैंने देखा उसके अंदर तो 85% हो गया। बैंक अकाउंट्स हैं वो उनके पास में पहले मान लो 74% में ऑपरेट करते थे, अब देखा 93% हो गए। एक मैंने देखा शौचालय, ये बाथरूम लेबोरेटरीज वगैरह जो है, इसमें देखा उनका मैंने जो था 12% 48% हो गया। तो रहन सहन तो बढ़ रहा है प्रगति के साथ। जब राष्ट्र प्रगति करेगा तो सभी लोग प्रगति करेंगे, उसे मुस्लिम कम्युनिटी भी एक है। तो कह सकते हैं हम इसको कि बाकी सबके साथ साथ मुस्लिम्स का भी रहन सहन, लेवल ऑफ इनकम, लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन, एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, ये सब बढ़ा है। सर, केंद्र सरकार 30 अप्रैल को मन की बात के 100 एपिसोड के अवसर पर 100 रुपए का सिक्का जारी कर चुकी है। आप इसको कैसे देखते हैं? बस सिक्का तो एक लॉन्च हो गया है, कल अमित शाह ने किया है, और ऐसी चर्चा है सोशल मीडिया पे कहीं एक सिक्का कल और कुछ रिलीज़ होगा, जब पीएम खुद कल से मतलब 30 तारीख को जो है। लेकिन बेसिकली सिक्का रिलीज़ हो गया है, अमित शाह ने रिलीज़ किया, अनुराग ठाकुर ये सब लोग थे वहाँ पे, और सिक्के पे साफ लिखा हुआ है मन की बात 100। तो ये ठीक है, अच्छा लगता है। अब पोस्ट टिकट्स हैं आपके, सिक्के रोज़ जारी होते हैं। अगर एक सिक्का ऐसा जारी हो रहा है जो थोड़ा सा थ्रिल लाता है लॉ मेकर्स में, ग्रास रूट कंट्रीब्यूटर्स में, तो हैं क्या वो सिक्के और स्टाम्प हैं किस लिए? इसीलिए तो हैं, राष्ट्र की उपलब्धियों को दर्शाने के लिए, राष्ट्र के लोगों को दिखाने के लिए जो है। तो सेरेमोनियल जेस्चर है एक तरह से, अच्छा है। और ये सम्मान केवल नरेंद्र मोदी का नहीं है, ये सम्मान उन ग्रास रूट जिसे कहते हैं चेंज मेकर्स का है, जिनको इस कार्यक्रम से जोड़ा गया है। तो जुड़ाव आता है इसके अंदर जो है। तो सिक्का एक तो जारी हो गया है, और विश्वली दूसरा हो जाए तो स्वागत। सर, क्या यह कार्यक्रम ऑल इंडिया रेडियो के लिए रेवेन्यू या धन जुटाने का एक सोर्स बन गया है? हाँ बिल्कुल है। अभी मेरे एक मित्र हैं दूरदर्शन में, अब रिटायर हो गए, मिस्टर बख्शी, एडिशनल डायरेक्टर हुआ करते थे। ऐसी गपशप हो रही थी तो उन्होंने कहा भाई अब तो जो है रेवेन्यू का ये भी एक है, 30 करोड़ रुपए की बोले रेवेन्यू हो गई है इससे। और जो वो रेट होता है 10 सेकंड विज्ञापन चलाने का, जो हम लोग चैनल्स वाले 1000, 2000, 3000 रुपये लेते हैं ऐसे, तो वो जो है 2 लाख रुपए बोले 10 सेकंड हो गया है, ऐसा सुना। तो सुपर हिट है। और ठीक है, सरकार में तो ये भी होता है ना कि पैसा कमाने के भी ब्यूरोक्रेट्स को सबको रहती है हमारे रेवेन्यू टारगेट पूरे हों, तो एक शाबाशी मिलती है ऊपर से। तो एक साधन बन गया है। आमतौर पे आप ये देखिए कि दूरदर्शन और इन चीज़ों में रेवेन्यू के चांसेस कम होते हैं, कंपेरेटिवली खर्चा ही खर्चा होता है वहाँ 30 करोड़ का रेवेन्यू भी अगर ये ला रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो ला रहा है, ये एक माध्यम बन गया रेवेन्यू जनरेशन का भी। लेकिन इसी से सर जुड़ा हुआ एक सवाल है, क्योंकि मन की बात का जो कार्यक्रम था उसकी कैसी लोकप्रियता रही वो हम सब ने देखी। तो भारत में रेडियो का पुनर्जन्म या फिर री इन्वेंशन के तौर पर इसको देखा जा सकता है? 100% री इन्वेंशन बिल्कुल हो गया है इसका, बिल्कुल पुनरुत्थान, पुनर्जन्म, पुनरुद्धार सब हो गया है इसका। अभी जो कल फंक्शन था उसमें अमित शाह ने कहा ये कि मैं बचपन से ही रेडियो सुनता था, मुझे पसंद है रेडियो। और उन्होंने कहा कि 2 घटनाएं ऐसी सुनी मैंने रेडियो पे ही सुनी जो है ये, मतलब वही भावी भोर थे कल उसमें रेडियो के इस आभा मंडल में रेडियो के जो हैं। तो उन्होंने कहा पहली घटना तो हुई जब कि भारत ने बांग्लादेश का विलय हुआ, उसकी सूचना मुझे सबसे पहले रेडियो से मिली। फिर इंदिरा गांधी, उन्होंने कहा वो तानाशाह थी, वो हारी जब जो है, उसकी खबर सबसे पहले मुझे रेडियो से मिली। तो उन्होंने कहा कि रेडियो का वाकई मोदी जी के आने बाद में उत्थान हो गया है, वैसे कह सकते हैं पुनर्जन्म हो गया है। और रेडियो तो क्या है ना, जैसे डीडी है, मान लो दूरदर्शन है, तो इसको मीडिया में सेकंड सिटीजन माना जाता था, अब इसका पुनरुत्थान हो रहा है मोदी जी के आने के बाद। ऐसे रेडियो को थर्ड सिटीजन माना जाता था कि ठीक है रेडियो है, कोई सुनते भी नहीं थे। अब वो क्या नया ग्लैमर पैदा हो गया है। और ये मोदी जी में खासियत तो है ही ना, वो जिस काम को हाथ लगाते हैं चीज़ ग्लैमरस हो जाती है, वो लोग भागते हैं उसके पीछे। मैंने कहा कोई बात भी कह देते हैं नारा बन जाता है। और वो तिरंगा झंडे का था, तिरंगा हमारा करके जो था हैं, वो नारा बन गया, पूरे देश में दौड़ चली इस बात की, करोड़ों लोग भाग के लगा रहे हैं तिरंगा अपने अपने घरों के अंदर जो है ये।
तो ये बिल्कुल इसका रीइन्वेंशन हो गया, इसका पुनर्जन्म हो गया है। रेडियो ब्यूरोक्रेसी को आभार मानना चाहिए प्रधानमंत्री का कि उन्होंने एक साए से साइड लाइन से निकाल के मुख्य धारा में ला दिया आज। सर 21वीं सदी के संचार युग में ये कार्यक्रम कितना सिग्निफिकेंट और रेलेवेंट है? भाई रेलेवेंट है, देखिए अब 21वीं सदी में तो ये नहीं कि आज की दुनिया है और ये कार्यक्रम है ट्रेडिशनल से हट के एक आधुनिक कार्यक्रम है। और रेलेवेंसी है, सबसे बड़ी बात तो ये है ना, जिस कार्यक्रम को 100 करोड़ लोग देख रहे हैं देश के अंदर, जिस कार्यक्रम में देश का आम जो गरीब आदमी है, जो लेकिन वो विद्वान है, मान लीजिए वो एक्सपर्ट अपने फील्ड का, अपने हुनर का एक्सपर्ट है, उसको कोई सुन नहीं रहा, उसको गांव में कोई पूछ नहीं रहा, उसको मुख्य धारा से निकाल के आप ला रहे हैं यहाँ पे जो है, तो निश्चित तौर पे रेलेवेंट है। और अब ये जो 100वां समारोह हो रहा है इसके बाद में तो ये हॉट केक है ये कार्यक्रम। इसकी आप मार्केटिंग देखना मोदी जी कैसे करते हैं संसार में, दुनिया में जो है, और मुझे लगता है ये माइलस्टोन बन जाएगा ये। तो इट इज़ कम्प्लीटली रेलेवेंट एंड क्रेडिबल इन द प्रेजेंट टाइम्स आल्सो। सर क्या आप मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के रूप में, या फिर मन की बात के शिक्षक के रूप में, या अध्यात्म गुरु के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग रूप है उनका ये? एब्सोल्युटली। देखिए बेसिकली तो नरेंद्र मोदी है इज़ ए वेरी टफ, पावरफुल, स्ट्रॉन्ग एंड डिसाइसिव एडमिनिस्ट्रेटर बेसिकली, जिसे कह सकते हैं रूथलेस एडमिनिस्ट्रेटर। और बीइंग रूथलेस ब्रिंग्स रिजल्ट्स इन एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरा, इसमें जो उनका चेहरा है वो एक दयालु व्यक्ति का है, एक विनम्र व्यक्ति का है, एक अभिभावक होता है जैसे, या पिता तुल्य व्यक्ति का है, उसे कहते हैं, वो है ये। और ये जो कार्यक्रम चला था तो कई लोगों को ये आशंका थी कि क्या है ये, 8-10 हफ्ते चलेगा फिर बंद हो जाएगा, ये कहाँ टाइम मिलता है प्राइम मिनिस्टर को जो है। लेकिन मोदी जी ने ये सिद्ध किया जो है कि ये कार्यक्रम चलेगा और दौड़ेगा और 100 एपिसोड पे आ गया है। एक कहावत अंग्रेजी के अंदर कि ओनली बिजी पीपल हैव टाइम इन लाइफ बिकॉज दे आर प्लान्ड, मुझे लगता है वो कहावत मोदी जी पे लागू होती है पूरे तौर पे जो है। तो बस ये है, इस तरह से कार्यक्रम चल रहा, अच्छा चल रहा। आपने एक और पूछा था सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, इसी में था किसी इनके अलग अलग रूप है, चाहे वो शिक्षक हो, धर्म गुरु हो, चाहे मोदी प्रधानमंत्री के रूप में हो। अलग अलग रूप हैं इनके और बखूबी निभाते हैं उनको, एक दूसरे के मिक्सअप नहीं होने देते। मन की बात में उनका रूप बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। और मैं कहूँ तीसरा रूप एक और है जो आपने कहा, आध्यात्म गुरु का। वो जब जाके वाराणसी में बैठते हैं, मंदिर में बैठते हैं, हरिद्वार में बैठते हैं, कहीं और किसी उसमें जाके बद्रीनाथ मंदिर में बैठते हैं, जाके देखते हैं तो अनमैचेबल उनका जो स्वभाव, उनका जो आचरण, उनका पहनावा, उनका पूजा करने का तरीका अद्भुत होता है। तो आप कह सकते हैं उनकी पर्सनैलिटी के, जिसे कहते हैं ना मल्टी दिस थिंग जो है ना, मल्टी वो पर्सनैलिटी उनकी जो है। और यहाँ पे क्लियर रूप है, ए स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर एंड देन ए फ्लेक्सिबल एंड काइंड टीचर, फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड यू कैन से। सर उनके मन की बात के कार्यक्रम में सबसे ज़्यादा, खास तौर पर ज़्यादातर जल संरक्षण, वाटर कंजर्वेशन, इन तमाम मुद्दों पर जोर भी दिया गया और उन पर बहुत चर्चा की गई। इसका कोई खास कारण है सर? खास कारण ये है कि ग्रास रूट के आदमी हैं, गांव में पले हैं, गांव में पैदा हुए हैं, बड़े हुए हैं, समझते हैं। खासकर उनकी माँ के प्रति बड़ा लगाव था। माँ उनको बहुत शिक्षा देती थी जल को बचाने की, जल के संरक्षण की। वो यही कहती थी जल है तो जीवन है, गांव में पानी कैसे बचाया जाए, कैसे नाड़ियों में पानी चलाया जाए, कैसे वहाँ बचाया जाए उसको, बरसात के पानी कैसे इकट्ठा किया जाए। तो उनके दिमाग में रहा, इसीलिए मन की बात का मैं देख रहा था कि सबसे ज़्यादा किन शब्दों का उन्होंने जिक्र किया आज तक। तो मैंने देखा कि 73 टाइम्स उन्होंने जल का जिक्र किया, भू संरक्षण का, इसका वाटर कंजर्वेशन का उन्होंने जिक्र किया। तो इसका बैकग्राउंड है, एक तो ये है कि एक्चुअल में राष्ट्र में जल की कमी है, तो उन्होंने एक जल मंत्री बनाया है अपने हिसाब से छांट के, गजेंद्र सिंह शेखावत को जो है, और उनको जिम्मेदारी सौंपी कि पूरे देश में जाओ, देखो कि हमें जल है तो जीवन है, उपलब्ध कराना है। वो अपने काम में लगे हुए हैं। एक कैबिनेट मिनिस्टर उन्होंने इसी काम के लिए सौंपा और इतना बड़ा बजट उनको दिया, और मैं भरोसे का आदमी को वहाँ पे ला के लगाया जो है। और एक गांव का, ये उसी की प्रेरणा है, जो उनका इतिहास है गांव का जो है। तो बेसिकली मैं समझता हूँ कि उनकी माताश्री का जो शिक्षा थी, इम्पैक्ट था, जो ब्रीफिंग्स थी उन दिनों की, उसका इम्पैक्ट है। और उनको भी ऐसे लगा होगा कि वो जो माँ कहती थी आज से 40 साल पहले, वो आज भी उतना रेलेवेंट है, वाटर कंजर्वेशन। तो इस पर प्राथमिकता है, इस पर वो देते हैं, प्रेशर उसको देते हैं। सर क्या मन की बात का जो ये कार्यक्रम और इस समारोह का जो प्रचार प्रसार है, भारतीय जनता पार्टी इसको 2024 से कुछ जोड़ सकती है? देखिए भारतीय जनता पार्टी की तो कोई जोड़ने की बात है नहीं। देखिए मैंने कहा ना, यहाँ तो जो कुछ है, जैसे वन पर्सन कॉल्ड नरेंद्र मोदी, उसी के चारों तरफ चक्कर घूमता है भारतीय जनता पार्टी का। इस बात को स्वीकार कर लीजिए। अब 2024 का चुनाव अगर मोदी जी को ही लड़ाना है, मोदी जी को जिताना है, जितना मोदी जी का व्यक्तित्व बड़ा होगा, जितना उनका व्यक्तित्व प्रबल होगा, जितना उनका ऑरा बढ़ेगा, चुनाव जीतने में उतनी मदद मिलेगी, आप ये मानिए। तो अब ये जो घटनाक्रम है, ये जो
एक है उत्सव है 1000 इसका 100 का जी। 100 एपिसोड का जो उत्सव है इसका, इस उत्सव से मोदी जी कद बढ़ेगा, और मोदी कद बढ़ेगा तो पार्टी कद बढ़ेगा, पार्टी कद बढ़ेगा तो 2024 की राह और आसान होगी। वैसे मोदी जी के आसपास के लोग कह चुके हैं, हम भी कह चुके हैं कि अब लड़ाई 2024 2029 की है, लेकिन फिर भी ये कहा जा सकता है कि हाँ, ये सब कुछ जो हो रहा है इसका बेनिफिट डायरेक्ट इनडायरेक्ट 2024 की स्ट्रैटेजी में मिलेगा। सर, मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या ये बात सच है कि मन की बात कार्यक्रम से प्रभावित होकर देश के लाखों युवाओं ने पिछले 8 वर्षों में रिकॉर्ड संख्या में अपना स्टार्टअप बिजनेस शुरू किया है? हाँ, ऑफ कोर्स, ब्रिलियंट क्वेश्चन। यू आर ए न्यू एंट्री, वेलकम टू जेसी शो। स्टार्टअप का तो ऐसा है कि मैंने कहा ना, मोदी जी एक आवाज़ निकालते हैं और देश दौड़ता है फिर उसके पीछे। मैं भी दौड़ जाता हूँ कई बार, कुछ बातें ऐसी देखता हूँ उनके व्यक्तित्व में जो है, इस उम्र में आके भी जो है, तो युवा तो दौड़ते ही हैं। स्टार्टअप का नारा उन्होंने दिया और पैसा आसानी से उपलब्ध करवाया बैंकों से और सोर्सेज से उनको जो है। तो मेरे ख्याल से 2016 में जो है 446 या 442 लेस देन 500 स्टार्टअप थे जो है। आज मैं देख रहा था उसमें तो कोई 92,000 स्टार्टअप हो गए हैं, आप देखिए सारा मिला करके जो है देश में। और वर्ल्ड के अंदर देखें अगर हम, तो हम 3rd लेवल पे हैं स्टार्टअप की उस कैटेगरी के अंदर जो है, हम 3रे नंबर पे हैं। तो स्टार्टअप का बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त हुआ। और स्टार्टअप की बात को भी उन्होंने मन की बात में कई बार प्रमोट किया है। और ये आज भी मान के चलिए आपके यूथ आज भी मोदी के पीछे पागल है इन्हें में, उसकी हर बात को वो आदर्श मानता है उसको और दौड़ता है उसके पीछे। स्टार्टअप की बात चली, स्टार्टअप सक्सेस हुआ, उसके पीछे मन की बात का योगदान है, मोदी जी की एक आह्वान का, एक उसका अपील का है। और ये खुशी की बात है कि युवाओं को रोज़गार मिल रहा है, स्टार्टअप आगे बढ़ रहे हैं। अब बहुत बड़ी संख्या में लोग ऐसे हो गए हैं घरों में, बच्चे जो माँ बाप कहते हैं IAS नहीं बनना चाहते, हम डॉक्टर नहीं बनना चाहते, अपना काम करना चाहते हैं, अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं। नई कल्चर, तो इससे क्या है कि आप रोज़गार मांग नहीं, रोज़गार दे रहे हो लोगों को यार। और ये उनका पर्पस था। जब स्किल की बात चली थी, मिनिस्ट्री बनी थी उस समय जो है कि स्किल डेवलपमेंट जो है, यही उसका भाव था। और वो तो जितना चला, लेकिन स्टार्टअप जो है ना, ये एक प्रोडक्ट है इन सब बातों का। और एक ये इट्स ए वेरी वेलकम आउटपुट जिसे कहते हैं, इट्स ए वेरी वेलकम प्रोडक्ट और मन की बात लाइक प्रोग्राम्स। मेरा अगला सवाल यह है कि हमारे देश के युवा खिलाड़ियों की ये आम धारणा है कि स्पोर्ट्स के विषय को प्रमोट करने में मन की बात कार्यक्रम का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान निश्चित तौर पे रहा है। मैंने एक अखबार में पढ़ रहा था तो उन्होंने कहा कि मन की बात का 100वां एपिसोड है, इट इज़ ए सेलिब्रेशन मोमेंट फॉर स्पोर्ट्स। एक लाइन में सारी बात आती है। राजस्थान में अभी कुछ दिनों पहले राजस्थान में ये खेलो भारत जो है और जो स्पोर्ट्स को प्रमोट करते हैं, तो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हैं, पहले मिनिस्टर थे, स्पोर्ट्स के भी थे, INB के थे, अब MP हैं जो है। तो खेलों में उनकी रुचि बहुत ज़बरदस्त है, अभी बनी हुई है, प्रमोट करते रहते हैं। उन्हें प्रोग्राम किया जयपुर में जो है, और उसमें उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को उससे जोड़ा जो है, वायरल जिससे आप करते हैं वर्चुअल जो है, उससे उन्होंने जोड़ा। प्रधानमंत्री ने 10-15 मिनट उसमें भाषण दिया। उत्साह एक तो ये होगा कि युवाओं में उत्साह आया सारा, दूसरा उसका ये पॉलिटिकल ये भी हो गया कि राज्यवर्धन सिंह मुख्य धारा में फिर से लौटने वाले हैं जल्दी। इतना शानदार प्रोग्राम था। तो कुल मिला के कहने का तात्पर्य है कि स्पोर्ट्स की दुनिया में स्पोर्ट्स के लोगों को प्रमोट करने में इस कार्यक्रम का मोदी जी का बहुत ज़बरदस्त योगदान है। और निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि स्पोर्ट इंडस्ट्री और स्पोर्ट्स सेक्टर हैज़ टेकन ए जंप ड्यूरिंग मोदी रूल। मेरा अगला सवाल, मेडिकल जगत से जुड़े रहने वाले लोगों का यह कहना है कि अंगदान के आइडिया को प्रमोट करने में भी इस कार्यक्रम ने एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो अंगदान का तो ऐसा है, एक बहुत बड़ा अभियान है ये, जिसे कहना चाहिए एक बहुत पवित्र कार्य है। और बरसों से लोग कहते रहे हैं नेत्रदान, अंगदान करिए करिए, असर कम होता है। अब क्या है कि मन की बात में आह्वान हो गया, लोग प्रभावित हुए। पंजाब के एक सिख परिवार ने प्रभावित होकर के, उनका 39 डेज़ का बच्चा था, तो फिर क्या है कि वो किया, उसका माँ बाप को प्रेरणा मिली उससे जो है, तो फिर उनको अंगदान जो है उन्होंने कर दिया उसका। तो मोदी जी को अच्छा लगा, पूरे देश में मैसेज गया। तो इस एक घटना से क्या है कि जो अंगदान का जो कैंपेन है उसको बूस्ट मिला है इस मन की बात से और मोदी जी से और ऐसी घटनाओं से। और मेरा मानना है कि अगले आने वाले दिनों में जो है अंगदान के केसेस बढ़ेंगे, घटनाएं बढ़ेंगी। बहुत अच्छी बात है कि जीवन जाने के बाद कोई तो देखे किसी को, जो है आँख का हो किसी का हो जाए। तो ये निश्चित तौर पे है कि दिस कार्यक्रम हैज़ ए कॉन्ट्रीब्यूशन इन प्रमोटिंग द सेंटिमेंट ऑफ अंगदान इन द कंट्री। इसी प्रकार वुमेन एम्पावरमेंट के आइडिया को इस कार्यक्रम ने काफ़ी सपोर्ट किया है, आप क्या सोचते हैं? सही है, बिल्कुल सपोर्ट तो इस ढंग से किया कि 4 सेशन अभी हुए थे अमित शाह के यहाँ कल
वो जो राष्ट्रीय सम्मेलन था, कन्वेंशन था इसका विज्ञान भवन में, तो एक उसमें सेशन नारी शक्ति भी था पूरा जो है। और इसमें कोई शक नहीं है कि वुमेन एम्पावरमेंट इज़ वन ऑफ द बेसिक प्राइम एजेंडा। वुमेन एम्पावरमेंट हैज़ बीन ए बेसिक प्राइम एजेंडा ऑफ नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट, किसी भी सेक्टर में हो। अभी उनको पता लगा कि नागालैंड में कुछ महिलाएं जो है MLA बन के आ गई हैं, उनका जिक्र किया उन्होंने अपने इस प्रोग्राम के अंदर जो है। तो वुमेन एम्पावरमेंट इज़ वेरी क्लोज टू हार्ट ऑफ मोदी गवर्नमेंट एंड मोदी जी दैट वे जो है। तो निश्चित तौर पे चूँकि एक माध्यम है आपका ये मन की बात कार्यक्रम, तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में भी जो प्रिंसिपल एजेंडाज हैं इस कार्यक्रम में मोदी जी के दिमाग में, वुमेन एम्पावरमेंट विल कंटिन्यू टू बी देयर। सुना है कि आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में भी इस कार्यक्रम को ज़बरदस्त सफलता मिली है। आखिर इन दोनों राज्यों में क्या हुआ है ऐसा हुआ है कि कभी कोई बात किसी को, वैसे तो भाजपा का पॉलिटिकल कैंपेन चल रहा है साउथ आउटरीच का, क्यों अदिति, कि साउथ में जाएंगे, 5 राज्यों में आगे बढ़ेंगे, तेलंगाना में जाएंगे, केरल में जाएंगे। अभी कोची गए थे तो अद्भुत भीड़ आई वहाँ पे, हैरान थे लोग देख के, केरल जीत रहे हो गए, इस बार क्या कर रहे हो, तेलंगाना गए पिछली बार। इसी तरह से क्या है कि जो मन की ये कार्यक्रम है, जो मन की बात का कार्यक्रम है, इसमें आंध्रा और कर्नाटक में मैंने देखा थोड़ा सा, तो बहुत ज़बरदस्त रेस्पॉन्स मिला। मोदी ने वहाँ की कई महिलाओं का जिक्र किया जो ये खाखरा और भुजिया और ऐसी चीज़ें बनाती थी। कुछ क्या है कि मेटल निकालने का काम करती हैं माइंस के अंदर महिलाएं, वहाँ पे उनका था। तो कंपैरेटिवली जो रेस्पॉन्स देखा मैंने साउथ के अंदर, वो नॉर्थ से थोड़ा सा ज़्यादा दिखा मुझे, 1-2 स्टेट से, एज़ कंपेयरिंग 1 और 2 नॉर्थ इंडिया स्टेट्स जो हैं। तो ये कर्नाटक है, आंध्रा है, इनका मुझे ज़्यादा दिखा। तो मैं कह सकता हूँ कि उन राज्यों में इस कार्यक्रम को काफ़ी देखा जा रहा है, और ख़ास करके जो फीमेल है, वुमेन एम्पावरमेंट का जो सेक्टर है, वो इसको ज़्यादा देख रहा है। 30 अप्रैल को विश्व पशु चिकित्सा दिवस है। क्या आपको लगता है कि पशुओं का स्वास्थ्य और कल्याण से जुड़े मुद्दों का जिक्र प्रधानमंत्री अपने 30 अप्रैल की मन की बात में भी कर सकते हैं? ये वैसा ही सवाल है जैसा कहा गया था कि स्कूल के पाठ्यक्रम में शामिल होगा। मैंने अपनी बात माध्यम से, टीवी के माध्यम से पहुंचा दी है जो है। और इसी तरह से जो है ये दूसरी बात है पशु वाली, तो अभी क्या है कि आजकल में 30 अप्रैल ही है मेरे ख्याल से, अंतर्राष्ट्रीय पशु चिकित्सा दिवस है, पशु स्वास्थ्य दिवस है। दैट वे जो है पशु चिकित्सा गंभीर विषय है, किसान उससे डायरेक्टली इफेक्ट होता है। अभी लंपी क्या है, लंपी कुछ ऐसा आ गया था, लंपी वायरस जो है, तो करीबन 1.5 लाख पशु मारे गए, उससे मृत हो गए। करीबन 30 लाख पशु उससे प्रभावित रहे। काफ़ी सीरियस इशू था। गवर्नमेंट, सेंट्रल स्टेट्स, दे वर क्वाइट कंसर्न अबाउट इट। लेकिन एक बार ये ज़रूर महात्मा गांधी ने कहा था कि किसी भी सरकार की महानता और उसकी नैतिकता की प्रगति का एहसास इस बात से होता है कि पशुओं के साथ वो सरकार कैसा व्यवहार करती है। ठीक है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि पशु चिकित्सा का, पशु कल्याण का जो कार्यक्रम मोदी सरकार में चल रहा है, जो भाजपा सरकारों में, नॉन भाजपा सरकारों में चल रहा है, उसको इस आइडिया से बूस्ट मिलेगी। और बहुत संभव है कि प्रधानमंत्री भी आने वाले दिनों में इस विषय को भी अपने कार्यक्रम में शामिल करें। बिल्कुल। देखिए सर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विषय थे जिनको शामिल प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मन की बात में किया, चाहे वो स्वच्छ भारत हो, फिर चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान हो, ड्रग्स मुक्त भारत, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, या फिर जलवायु परिवर्तन। इन तमाम चर्चाओं को शामिल करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संवाद को लोगों तक पहुंचाया। और ये भी कहा जाता है कि सुपर हीरो सिर्फ कहानियों और किस्सों में नहीं होते, कॉमिक्स में नहीं होते, बल्कि असल जीवन में भी होते हैं। वो होते हैं दूर दराज के कस्बों और इलाकों में, जिन्हें हमारे जीवन तक पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। और उम्मीद इसी बात की करते हैं कि ये सिलसिला, ये कारवा इसी तरीके से बढ़ता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जेसी सर हमारे साथ शामिल होने के लिए। कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करती हूँ, लेकिन मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने क्या खूब कहा है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग जुड़ते गए, कारवां बढ़ता गया। वाह। और इसी के साथ द जेसी शो को समाप्त करती हूँ। आप बने रहिए भारत 24 के साथ। नमस्कार।